बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और कुछ एग्जाम्पल्स को रिव्यू करेंगे। व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसी भी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसने फ्यूचर में होना हो। इसकी पहचान लिख लेते हैं। इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि जो उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में गा, गी, गे वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, इस तरह के वर्ड जैसे वो ये काम करेगा, वो स्कूल जाएगा, वो खत लिखेगा, तो ये सारे ऐसे एक्शन हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है कि वो फ्यूचर के अंदर होंगे। इसको बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं, यानी जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है सबसे पहले वो यूज होगा। उसके बाद विल या शैल में से एक वर्ड यूज होगा। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर कोई सेंटेंस का बाकी पार्ट है तो वो आ जाएगा। और जनरल रूल ये है कि जो आई या वी होंगे उनके साथ शैल लगेगा, और बाकी जितने भी होंगे, जितने भी नाउन या प्रोनाउन हम यूज कर रहे होंगे एज ए सब्जेक्ट, उन सब के साथ जो है वो विल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं वी शैल मूव टू अनदर सिटी, यानी हम दूसरे शहर में चले जाएंगे, तो इसके आखिर में गे आ रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वी जो है ये सब्जेक्ट है, शैल मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अनदर सिटी जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसी तरह से वो कल न्यूयॉर्क आएगा, ही सब्जेक्ट, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ विल आएगा, न्यूयॉर्क टुमारो, न्यूयॉर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आगे टुमारो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। एक और जनरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर कोई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे एडवाइस की जा रही होगी, यानी नसीहत की जा रही होगी, ऑर्डर दिया जा रहा होगा यानी हुक्म दिया जा रहा होगा, थ्रेट किया जा रहा होगा, धमकी दी जा रही होगी, प्रॉमिस वादा किया जा रहा होगा, या कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन यानी पुख्ता इरादा किया जा रहा होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस के साथ दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस का मतलब है जहां हम विल यूज करते हैं वहां उसकी जगह शैल यूज करेंगे, और जहां शैल यूज करते हैं वहां उसकी जगह विल यूज करेंगे। आमतौर पे हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही रह जाता है, लेकिन जो विल या शैल होता है उसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, बाकी एज इट इज आ जाता है। उसी तरह से सेम रूल आई या वी के साथ जनरली हम शैल यूज करेंगे, बाकी जितने भी होंगे उन सब के साथ हम विल यूज करेंगे। सो हम यहाँ देख सकते हैं बाकी सेंटेंसेस ऐसे ही हैं। हम दूसरे शहर नहीं जाएंगे तो शैल के बाद नॉट आ गया। इसी तरह वो कल न्यूयॉर्क नहीं आएगा तो विल के बाद नॉट आ गया। वो फोन नहीं बनाएंगे तो विल के बाद नॉट आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर भी सिंपल है। इसमें हम विल या शैल को शुरू में ले आते हैं, और सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, यानी बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है, सिर्फ विल या शैल जो है वो शुरू में आ जाता है। जनरल रूल वही कि आई या वी के साथ शैल यूज होगा, बाकी जितने भी होंगे उनके साथ विल यूज होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि शैल वी मूव टू अनदर सिटी, क्या हम दूसरे शहर चले जाएंगे, तो यहाँ शैल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से क्या वो कल न्यूयॉर्क आएगा, तो विल जो है वो शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बाकी पार्ट बाद में आ जाएगा। सो हियर इज द प्रैक्टिस पार्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम चीज़ों का जो नॉलेज है वो क्लियर हो जाए और हम उन पर ग्रिप कर लें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 10 to 15 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हों, और उनको उनकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखें। और यहाँ आप कमेंट के अंदर कोई से 2 सेंटेंसेस को लिख सकते हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स के साथ, और अगर आप गलत होंगे तो हम आपकी करेक्शन कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल सके। अल्लाह।